राजादेसर भावनदेसर रोड वार्ड नंबर 22 में पट्टियों से भरा ट्रक अचानक विद्युत पोल के जबरदस्त टक्कर मार देने से एक नहीं बल्कि दो विद्युत पोल के परकच्चे उड़ा दिए। विद्युत लाइन चालू होने के कारण बिजली के तार सड़कों पर आ जाने के कारण लोगों की अफरा तफरी मच गई। वहीं बाइक सवारों ने बाइक सड़कों पर छोड़कर अपनी जान बचाई, नहीं तो बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग को फोन करके विद्युत आपूर्ति बंद करवाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा ट्रक को अपने कब्जे में किया। ट्रक ने 2-3 बाइकों को निशाना बनाया एवं बाइक काफी क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक मौका पाकर भाग गया। मौके पर काफी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मोहल्ले वासियों का कहना है कि इस रास्ते में भारी वाहनों का आवागमन बंद किया जाए। आए दिन बड़े वाहनों के आवागमन से प्रत्येक दिन हादसे का खतरा बना रहता है। मोहल्ले वासियों ने ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। गौरतलब रहा कि यहां से काफी संख्या में स्कूली बच्चों का आना जाना रहता है। स्कूल की छुट्टी से आधे घंटे पहले ही हादसा हुआ, नहीं तो जानमाल का नुकसान हो सकता था। समाचार लिखे जाने तक विद्युत सप्लाई ठप रही तथा विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत पोल नहीं लगाए गए। रास्ता भी सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। तो है कम और यहाँ पे अत्यधिक भारी वाहन आने के कारण तार नीचे होने के कारण वहाँ से टच हो गया तार के, जिससे दो पोल उसके नीचे गिर गए। नीचे गिरने से जो आने वाले जो वाहन है वो अपने वाहन छोड़ के भागने लगे, परंतु स्कूल से आने वाले बच्चों को भी जन हानि का तार ये खुले पड़े और तार भी थोड़े बहुत ऐसे है टूटे फूटे है, खंभे भी टूटा फूटा है, जर्जरा है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा के, और आज ही 2 बार पोल टूट के गिरने के कारण जनता ने अपने वाहन छोड़ के भागने पड़े। तो कुछ कोई खास नहीं है, लेकिन जो मोटरसाइकिल वगैरह छोड़ के या कुछ भी हो सकता था जन हानि 5, 2-3 मिनट में अगर तार किसी के ऊपर गिरता तो कुछ ना कुछ घटना हो सकती थी, लेकिन ऊपर वाले के कर्म से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। रतनगढ़ में नियुक्त 173 कर्मचारियों में से 30 की ड्यूटी चुनाव के काम में लगाई गई है। ये लोग अपना मूल सफाई का कार्य छोड़कर चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं मतदान के समय 3 दिनों तक 114 कर्मचारी मतदान ड्यूटी में रहेंगे। ऐसी स्थिति में शहर में कचरा फैलना तय माना जा रहा है। शहर में रोजाना 468 क्विंटल गीला व 320 क्विंटल सूखा कचरा सफाई कर्मचारी रोज उठाते हैं और जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आएगा वैसे वैसे कचरे का वजन भी डबल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सफाई कर्मचारियों के अभाव में शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होगी। शहर में 45 वार्डों में लगभग 80,000 से अधिक लोग निवास करते हैं तथा प्रत्येक वार्ड में 2 से 3 सफाई कर्मचारियों की प्रतिदिन ड्यूटी रहती है। शेष सफाई कर्मचारी बाजार व अन्य स्थानों की सफाई करते हैं। चुनाव ड्यूटी लग जाने के कारण सफाई कर्मचारी अपने मूल कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में शहर की सफाई व्यवस्था वर्तमान में ही चरमरा गई है और मतदान के समय 75% कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में रहने के कारण 3 दिनों तक सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। दीपावली त्योहार को लेकर जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे रखरखाव कार्य के चलते बुधवार को क्षेत्र में 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 132 केवी जेएसएस संचालित 33 केवी गौशाला फीडर, 33 केवी NH11 से संचालित राघव सिटी फीडर की बिजली आपूर्ति बुधवार की सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से धानुका कुआ, शास्त्री नगर, होली दोरा, गीगरा चौक, भानी दोरा, धोलिया कुआ, प्रहलाद जी की प्याऊ, पिंजरापोल, चूरू रोड, शिवबाड़ी, गुसाई धोरा, संकटमोचन बालाजी मंदिर, वाल्मीकि बस्ती, राघव सिटी, रेलवे घुमचक्कर, भर्तियों की ढाणी आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। जन्मदिन की पार्टी में हुए झगड़े के दौरान शहर के वार्ड संख्या 3 के रहने वाले 24 वर्षीय दिलसुख पुत्र देबूराम जाट की हत्या प्रकरण में पुलिस ने 3 दिनों के बाद सिक्कर से 4 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि मृतक दिलसुख के भाई मनोज द्वारा दी गई नामजद रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने राजेंद्र पुत्र साबू सिंह सैला, गंगा सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, राहुल सिंह पुत्र मनोहर सिंह, अजय सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी रतनगढ़ को सिक्कर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रकरण के अनुसार शनिवार की रात सैला के एक फार्म हाउस में जालेव निवासी विकेश सिंह के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी में हुए झगड़े के दौरान वार्ड संख्या 3 के रहने वाले दिलसुख पुत्र देबूराम जाट की लोहे की सरियों व लाठियों से पिटाई कर हत्या कर दी थी। सीआई बिजारनिया ने बताया कि घटना के बाद ये लोग वहां से फरार हो गए थे। पुलिस की 2 टीमें लगातार राउंड अप के लिए अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। 28 तारीख की नाइट में दिलसुख नाम के एक लड़के की जन्मदिन की पार्टी के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्या करने के बाद मुलजिम वारदात से फरार हो गए थे।
पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास करके सीकर डीएसटी के सहयोग से 4 मुख्य अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर ही गिरफ्तार किया। और वांछित है क्या? अन्य वांछितों के बारे में अनुसंधान में जारी है, लगे घंटे में। सर पहले कोई मुकदमा है क्या इन पर? इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी देखा है। विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2,76,811 मतदाता मंगलवार शाम तक पंजीकृत थे। हालांकि कुछ नए मतदाताओं का नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे संख्या में थोड़ा बदलाव 7 नवंबर तक होना संभव है। मिली जानकारी के अनुसार कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाता 1,44,275 है, वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,32,536 है, जिससे यह स्पष्ट है कि महिला मतदाताओं से पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन मंगलवार को भी एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद भी क्षेत्र में अभी तक चुनाव जैसा माहौल दिखाई नहीं दिया। राजनीतिक जानकारों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार परवान चढ़ेगा। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पुसाराम गुदारा 2 नवंबर को तथा भाजपा प्रत्याशी के रूप में अविनेश महर्षि 4 नवंबर को अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव मेलूसर में बंद पड़ी राजकीय स्कूल के कमरों में अज्ञात लोगों ने 4 गोवंश को बंद कर दिया तथा भूख प्यास से तड़प कर उनकी मौत हो गई। घटना का पता दुर्गंध फैलने के कारण सोमवार को लगा। 3 वर्ष पूर्व में भी उक्त सरकारी स्कूल के भवन में कमरों में 8 गोवंश को बंद कर दिया तथा उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई थी और इस बार भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना का पता चलने पर गोरक्षक दल के सदस्य मौके पर पहुंचे तथा प्रशासन को सूचना दी, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उसके बाद गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के दरवाजे खोलकर गोवंश के शवों को दफनाया। इस संबंध में छोटड़िया गांव की सुनील कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जोशी ने जिला कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर इस प्रकरण की जानकारी दी तथा इस तरह के कार्य को अंजाम देने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सुनील ने पत्र में लिखा है कि मेलूसर ग्राम पंचायत में अनुदानित गौशाला संचालित होते हुए भी इस प्रकार से गोवंश की दुर्दशा हो रही है, जो जांच का विषय है। उन्होंने लिखा है कि ग्राम पंचायत मेलूसर में बंद पड़ी सरकारी स्कूल के भवन के कमरों में गोवंश को बंद कर उनको मार दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मंगलवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा 2 स्थानों पर मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ के सानिध्य में मनाई गई। उपस्थित कांग्रेस जनों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कीचड़ ने कहा कि आयरन लेडी गांधी ने दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे राष्ट्रीय नायकों को हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर जिला संगठन महामंत्री उमेश सिंह राठौड़, जिला कोषाध्यक्ष रामनारायण व्यास, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र कुमावत, कांग्रेस नेता भंवरलाल जसैल, रतनलाल मेघवाल, पार्षद राजेश गहलोत, अनिल सियोता, अनवर कुरैशी, तेजाराम मेव सहित कई लोग उपस्थित थे।